जय हिंद जवानों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि आखिर ऐसे कौन से वो टॉपिक हैं जिनको इस 25 दिनों में हम कवर कर सकें और उसी टॉपिक से हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वही टॉपिक बताने वाला हूँ जिस टॉपिक से आपके एग्जाम्स में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं आपको ज्यादा यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही बताऊंगा कि जिस टॉपिक से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाए उसी टॉपिक को यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है, और ये वीडियो आप सभी अग्निवीर वाले भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप भी आर्मी अग्निवीर 2026 में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, आप अपना कीमती समय निकाल करके थोड़ा सा इस वीडियो को देखना, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपको वो टॉपिक पता चल पाए कि आखिर आपको कौन से टॉपिक हैं जिन्हें इन 25 दिनों में सबसे ज्यादा पढ़ने हैं। कि जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ उसी टॉपिक से आज से 4 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। जितने भी साथी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आर्मी अग्निवीर से संबंधित कोई भी जानकारी आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से देने का हम काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। हम ब्लैक बोर्ड पे आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको वो टॉपिक बताने वाला हूँ कि जिस टॉपिक से आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपके प्रश्नों की संख्या टोटल 50 रहेगी, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी रहने वाली नहीं है। ये चारों सेक्शन से मेरे भाई हम टॉपिक वाइज समझेंगे कि आखिर कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, मैं आपको लिमिटेड मटेरियल यहाँ पे देने वाला हूँ, ज्यादा आपको बिल्कुल भी देने वाला नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपको उतना ही बताने वाला हूँ जितना कि आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम सामान्य ज्ञान के चैप्टर को देखेंगे, आखिर सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्जाम्स में सीधा प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम जानने वाले हैं इतिहास कैसे, वो कौन से टॉपिक हैं, कौन से सेक्शन है, जिन सेक्शन से इंडियन आर्मी के एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और जीके के ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन्हें इंडियन आर्मी बहुत ज्यादा रिपीट करती है, उसके बारे में सबसे पहले यहाँ पे हम जानने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे विशेष ध्यान देना, एक पेन और कॉपी लेकर के रख लो, क्योंकि उसको लिखते जाओ, क्योंकि यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। बाकी आपको बिल्कुल भी इस 25 दिनों में ज्यादा नहीं पढ़ना है, इस बात को विशेष ध्यान देना यदि आपको एग्जाम्स को क्रैक करना है तो। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है यदि इतिहास से क्वेश्चन उठाता है तो। ठीक है, इतिहास से आपको 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में। सिंधु घाटी सभ्यता से भी उठा सकता है, या तो 1857 की क्रांति से उठा सकता है। ठीक है, ये टॉपिक को पढ़ लेना और सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लेना। ठीक है, और यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि इतिहास में कोई भी क्वेश्चन उठेंगे तो ये 4-5 टॉपिक से उठेंगे और ज्यादा कहीं से उठने वाले नहीं है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन पढ़ लेना। आपके पेपर में वाद्य यंत्र से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वाद्य यंत्र के बारे में आप अच्छे से पढ़ाई कर लेना। ठीक है, संविधान से भी एक क्वेश्चन उठा के रखने की पूरी संभावना होती है, तो संविधान को भी थोड़ा से अच्छे से पढ़ लेना। मतलब कि ये कब बना है, इसका सन कौन सा था, कितने दिन लगे हैं। ठीक है, इसके जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसमें कितने लोग थे, मतलब कितने लोग शामिल थे। ठीक है, कब बन के तैयार हुआ और कब लागू किया गया। ठीक, ये सारी चीजें आप संविधान से संबंधित पढ़ लेना और ज्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसी से मोटा मोटा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, इतिहास से संबंधित है ये मैंने इतिहास के टॉपिक यहाँ पे बताए हुए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित। ठीक है, देखिए भारत में जितने मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर हैं, चाहे नेट से सर्च कर लो, कहां से भी सर्च कर लो, मंदिर सभी को पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, कि भारत में कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर हैं। ठीक है, नृत्य, राज्य के नृत्य कौन कौन से, ठीक है, कौन से राज्य में कौन सा नृत्य होता है उसके बारे में आप पढ़ लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जनजातियां, ठीक है, भारत की जनजातियां कितनी हैं। इसके बाद कलाकार के बारे में जान लेना। त्योहार के बारे में बात करेंगे, मतलब सभी राज्य के त्योहार, कौन सा त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है, इसके बारे में आप पढ़ लेना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तीनों सेनाओं के बारे में पढ़ लेना। भाई तीनों सेनाओं से पूछने वाले सवाल यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि या तो हेडक्वार्टर पूछ लेता है कि तीनों सेनाओं में कोई एक सेना का, या तो पनडुब्बी से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, या तो ऑपरेशन इंडियन आर्मी ने और नेवी ने, एयरफोर्स ने हाल ही में कौन सा ऑपरेशन अभी जो है सक्सेसफुल किया हुआ है उसके बारे में पढ़ लेना। रैंक के बारे में, भारतीय सेना का जो रैंक होता है वो नेवी के कौन से रैंक के बराबर होता है, एयरफोर्स से कौन से रैंक के बराबर होता है। ठीक है, वो आप यहाँ पे विशेष ध्यान देना। ठीक है, विमान से संबंधित कौन सा विमान क्रैश हुआ है, मिसाइल के बारे में। ठीक है, मिसाइल से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है बंदरगाह। ठीक है, भारत के सभी बंदरगाहों को आप अच्छे से पढ़ लेना। हालांकि 12 बंदरगाह बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हीं में से एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, राजधानी के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, मतलब कौन से देश की कौन सी राजधानी है अपने, हालांकि जितने भी भारत में राज्य हैं उन सभी की राजधानियों के बारे में जान लेना। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, राज्यपाल के बारे में, कौन से राज्य का कौन सा राज्यपाल नियुक्त किया गया है, हाल ही में कौन किया गया है। ठीक है, सभी राज्य के मुख्यमंत्री के नाम याद रखना। ठीक है, देश, देश के बारे में मतलब आप जान लो कौन से देश की क्या मुद्रा है, उसकी राजधानी क्या है। ठीक है, वहां पे क्या चलता है, मुद्रा चलती है, डॉलर चलता है,
येन चलता कि क्या चलता, मतलब उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है, मुद्रा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस के बारे में पढ़ लो, ठीक है, दिवस आते हैं, दर्रे के बारे में पढ़ लो, प्रमुख पर्वतमालाएं, ठीक है, जैसे हो गया हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ लो अच्छे से, ठीक है, शिवालिक पर्वत के बारे में अच्छे से पढ़ लो, ऐसे चीजें आपसे इसमें पूछी जाती है, ठीक है। पुरस्कार के बारे में पढ़ लो, ठीक है, पुरस्कार हाल ही में कौन से पुरस्कार किसको दिए गए हैं, ठीक है। वन्य जीव अभ्यारण्य, इससे क्वेश्चन देखने को आपके एग्जाम्स में मिल जाता है, वन्य जीव अभ्यारण्य से, ठीक है। तो इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने, इससे ज्यादा टॉपिक आपको बिल्कुल भी पढ़ने ही नहीं है, ठीक है। इतना ही टॉपिक यदि आपने तैयार कर लिया है तो भाई मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन में कम से कम आप 10 से 12 क्वेश्चन इसमें कर जाओगे, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन, और 10 से 12 क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन यदि आपने कर दिया तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपने कर दिया, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन तो अच्छे अच्छे लोगों के छूट जाते हैं, ठीक है, जीके में, इतने आपने कर लिया तो बहुत अच्छा कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं अगले सेशन में। अब यदि मैं बात करूं सामान्य विज्ञान को लेकर के, या फिर सामान्य विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक को आपको यहाँ पे कवर करना, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जीके के 3-4 चैप्टर और लिखे हुए हैं, एक रक्षा से संबंधित हो गया, एक प्रतिरक्षा से संबंधित, एक पुरस्कार से, और एक खेल से। भाई खेल से भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो खेल के बारे में आप थोड़ा सा देख लेना, लेटेस्ट के बारे में, आईपीएल वगैरह के बारे में, ठीक है, वर्ल्ड कप के बारे में आप देख लेना, थोड़ा से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। जो छात्र खेल की जानकारी अच्छे से रखता है उसको इस क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। खिलाड़ियों के नाम भी याद रख लेना, ठीक है। बातें विज्ञान में, देखिए विज्ञान में आप जो है आवर्त सारणी को पढ़ लो, ठीक है, ये केमिस्ट्री का है, ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। कोशिका ऊतक ये बायो का है, ठीक है। हार्मोन्स एंजाइम ये भी बायो का क्वेश्चन है, ठीक है, चैप्टर है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया ये अपना केमिस्ट्री का है, ठीक है। प्रजनन ये हो गया बायो का, ठीक है। खोज रोग आविष्कार ये अपना फिजिक्स में भी आ जाते हैं, ठीक है, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी आ जाते हैं, ठीक है। विटामिन हो गया, रोग हो गया, क्षय हो गया, ठीक है, धातु अधातु हो गया, ठीक है। और उपकरण के नाम, उपकरण, ठीक है, उपकरण के नाम, ठीक है। खोज, हालांकि मैंने खोज यहाँ पे बता दिया, ठीक है, खोज के बारे में भी आप अच्छे से जान लो, जैसे कि टेलीविजन का खोज किसने किया हुआ, ठीक है, बल्ब का खोज किसने किया है, ठीक है, बल्ब का, टेलीविजन का, ठीक है, टेलीविजन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको विशेष याद रखना है, ज्यादा टॉपिक को कवर नहीं करना, ठीक है। फिजिक्स से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स में एक चैप्टर है मापन का, ठीक है, मापन का एक चैप्टर है, इसमें मतलब डायमेंशन वगैरह आ जाती है, ठीक है, डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन वगैरह आती है, तो डायमेंशन वगैरह आप थोड़ा से पढ़ लेना, ठीक है। मापन चैप्टर फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बनते हैं, ठीक है। मात्रक के बारे में पूछा जाता है, तो ये मापन चैप्टर यदि आपने कवर कर लिया ना फिजिक्स में, तो इसी से 1-2 क्वेश्चन जो बनने वाले हैं वो आपके बन जाएंगी, बाकी आपके बाहर से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे फिजिक्स में, ठीक है। तो ज्यादा यहाँ पे कवर करने की कोशिश मत करना, 25 दिन है, 25 दिन में सिर्फ इन्हीं चैप्टर को रिवीजन करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप बाहर से मत करना, अन्यथा आप समझना, ठीक है। अब आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग के बारे में। देखिए रीजनिंग के बारे में जान लीजिए, 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन, आपको सिर्फ ये 5 ही टॉपिक को पढ़ना है रीजनिंग में, ठीक है। इससे ज्यादा रीजनिंग में ज्यादा समय वेस्ट मत करना, और ज्यादा वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। एक बोर्ड मास चैप्टर देख लेना, बोर्ड मास है, ठीक है। एक दिशा से संबंधित, जिसको आप डायरेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, दिशा के बारे में अच्छे से जान लेना, ठीक है। तो दिशा से क्वेश्चन एक आपको फंस जाएगा और क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ब्लड रिलेशन ये बहुत ही इजी रहता है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग, कभी कभी कोडिंग और डिकोडिंग से 2-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली इसी चैप्टर से। आगे बात करते हैं नंबर सीरीज, ठीक है। नंबर सीरीज आपको जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट छोड़ देगा, यहाँ पे 12 लिख देगा या कुछ भी लिख देगा, वो नंबर सीरीज जैसे मतलब बनी होती उस हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर देने पड़ते हैं, ठीक है। इस बात को विशेष आप ध्यान देना, ठीक है। तो मतलब जैसे कि सम संख्याएं हैं, ठीक है, वहां पे विषम संख्याएं भी हो सकती हैं। किसी सीरीज में नंबर जुड़ रहा होगा, किसी सीरीज में नंबर घट रहा होगा, किसी सीरीज में नंबर गुणे में जा रहा होगा, किसी सीरीज में भाग हो रहा होगा, ठीक है। तो कई ऐसे चैप्टर्स हैं, किसी में मतलब स्क्वायर हो रहा होगा, ठीक है। तो अलग अलग मतलब इसमें सीरीज चलती हुई है, तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। मतलब ये ज्यादा टफ नहीं आता, मैं आपको यहाँ पे तक टफ बता दिया, ठीक है। प्लस माइनस ही रहता है या तो इंटू रहता है, ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं रहता, ठीक है। इस बात को विशेष ध्यान देना, यही 5 चैप्टर को आपको पढ़ना है, ठीक है, रीजनिंग में। यदि मैं बात करूं मैथमेटिक्स को लेके कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक आपके ज्यादा कवर किए जाते हैं, जहां से बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। देखिए एक तो हो गया बोर्ड मास, ठीक है, ये रीजनिंग में भी पूछा जा सकता है, मैथ में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। दोनों में पूछे जाने की संभावना होती है, तो बोर्ड मास एक ही जगह पे आप पढ़ लोगे तो दोनों चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मतलब आपको प्लस माइनस इंटू भाग ऐसा दिया रहेगा, इनको जो है आपको कोई स्टार दिया रहेगा, ठीक है, या तो कोई ऐसा मतलब कोई ऐसा चिन्ह दिया रहेगा, मतलब जो आपको इसे डिनोट करेगा, जैसे ये डिनोट करता किससे, प्लस से, ये डिनोट करता किससे, इंटू से, ठीक है। तो ऐसे मतलब आपको उसी हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन करके मतलब पूरा आंसर निकालना होता है, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन के ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं।
एलसीएम एचसीएफ से, जिसको बोलते हो लासा एंड मासा, ठीक है, लासा एंड मासा से क्वेश्चन आपको सीधा पूछा जाता है। औसत, एवरेज जिसको बोलते हैं, ठीक है, औसत, ठीक है, औसत पूछा जाता है। औसत चैप्टर को पढ़ लेना अच्छे से। परसेंटेज, तो परसेंटेज से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इस चैप्टर को पढ़ लेना। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों सेक्शन में से किसी एक सेक्शन से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, चाहे साधारण ब्याज से आ जाए, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज से आ जाए, एक क्वेश्चन तो 100% आपको देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे हो गया व्रत, व्रत को अच्छे से पढ़ लेना है, आयत को पढ़ लेना है, चतुर्भुज को पढ़ लेना है, ठीक है, त्रिभुज को पढ़ लेना है, घन को पढ़ लेना है, बेलन को पढ़ लेना है, गोला को पढ़ लेना, ठीक है, गोले का आयतन जैसे होता है, ठीक है, शंकु को पढ़ लेना, ठीक है। मतलब इन सभी चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर से 2 क्वेश्चन देता ही देता है, ठीक है, आपके एग्जाम्स में। या तो आपका जो है जैसे मतलब त्रिभुज दे दिया, या तो चतुर्भुज दे दिया, आयतन दे दिया, व्रत दे दिया, कुछ भी दे देगा, मतलब उसमें या तो परिमाप पूछेगा, या क्षेत्रफल पूछेगा, या आयतन पूछेगा, या तो फार्मूला सीधा आपसे उठा करके रख देगा, फार्मूला ही आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो फार्मूला को आप बिल्कुल याद करके जाओ, क्योंकि फार्मूला पूछने की सबसे ज्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपके एग्जाम्स में होती है जीटी में, ठीक है। तो इन्हीं टॉपिक को आपको क्लियर करना है, बाकी आपको ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने एक वीडियोस अपने चैनल पे डाला हुआ है, मेरे आई बटन में आपको मिल जाएगा। मैंने उस वीडियोस में ये बताया हुआ है कि आखिर एग्जाम में कौन सा ट्रिक लगाएं ताकि आपका क्वेश्चन बेहतर हो पाए, ठीक है, कम समय में आपको कैसे अटेंड करना है और कौन से सेक्शन में आपको कितने नंबर तक अचीव करना है, वो सारी चीजें मैंने वहां पे बताया हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पे समझ लो, फिर भी आप यदि इन सारे टॉपिक को क्लियर करो, यहाँ पे कम से कम 37 क्वेश्चन आप प्लस करके आओगे, ठीक है, 37 क्वेश्चन प्लस, इतने से ज्यादा तो आपको मिल ही जाएंगे। बाकी मैंने उस वीडियोज में आपको जो है 13 क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है वो मैंने अपने पुराने वीडियोज में बताया हुआ है, तो जाकर के मैंने चैनल पे पढ़ा हुआ है, देख लीजिए, ठीक है मेरे भाई। ये 13 क्वेश्चन को कैसे करना, यदि नहीं आ रहे हैं तो मैंने वहां पे ट्रिक भी बताई हुई है, ठीक है। चलिए, नमस्कार, जय।